गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जनवरी महीने के टॉप करेंट अफेयर्स, जो अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया है। अगर आप लोग ये सेशन पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो पे जैसे ही 25 लाइक पूरे होते हैं वैसे ही फरवरी महीने के बेस्ट करेंट अफेयर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे से कोशिश की जाएगी फुल डिटेल में वीडियो लाने की। तो देखिए दोस्तों, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट का अनावरण किया गया था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया था। इनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से 55 मिलियन वर्ष तक है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी जिनका नाम है हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय वंशी महिला बन गई हैं। उन्हें पोलर प्रीत भी का नामकरण भी मिला है। पोलर प्रीत, इन्हें हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनाम कह सकते हैं इनका। यहाँ आप उनकी फोटो देख सकते हैं, ये हैं हरप्रीत चंडी। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ? तो ये केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर का, ये किसके सहयोग से? तो टाटा लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में, कहाँ? तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। ठीक है। इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं जो एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकेगा। ठीक है, यहाँ आप फोटो देख सकते हैं। 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ? तो राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। इस ध्वज की लंबाई कितनी थी? तो 225 फीट। चौड़ाई कितनी थी? तो 150 फीट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। केरल के कोची में बैटरी चलित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसे परियोजना का नाम था मुजरिस। ठीक है, इस परियोजना का क्या नाम था? तो मुजरिस। ठीक है, यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर, इसका नाम याद रखिएगा, ओमिश्योर को मंजूरी दी है। किट का निर्माण मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। ठीक है। जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जेरी हैमलेट को घोषित किया गया है। ठीक है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह, कौन? तो शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बन गई हैं। उनकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हैं शिवांगी सिंह। और साथ में ये भी जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना रुपया खर्च किया ये टाटा ग्रुप ने उसे खरीदने में। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।
जिसे बैगनी क्रांति, क्या तो बैगनी क्रांति कहा जा रहा है। ठीक है। ओरोमा मिशन के तहत, किस मिशन के तहत, तो ओरोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। किनको, तो गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रताप सिंह राणे, ठीक है, इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वे 50 वर्ष तक गोवा के विधायक और 6 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये आप फोटो में उनको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, उनसे निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है। और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है। चलिए देखते हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी के असम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना, जिसका थीम था कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। लेह लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 11,000 फीट। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। इसके बाद इन गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया है। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। यहाँ आप उसका फोटो देख सकते हैं। संडे 2 PM 16 जनवरी 2022। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने की वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। कालीमंतन बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। कहाँ है, तो बोर्नियो द्वीप पर। और इसकी इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है, तो कालीमंतन। ये आप उसका फ्लैग देख सकते हैं। ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6,000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था, इसलिए वहां पे पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो लोग आप लोग चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इज़ुमोइडम बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया है। ठीक है। और 18 और 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी। भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। ठीक है। कौन थे, तो संजय भट्टाचार्य। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का भारत ने अध्यक्षता किया था। ठीक है। अफ्रीका की लेखिका और कवित्री माया एंजोलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स माया एंजोलो की आत्मकथा है। ठीक है। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले निकोयो वायरस, कौन सा वायरस, तो निकोयो वायरस की पुष्टि की है। ठीक है। और बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके के द्वारा चलाया गया है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर का, किसका, तो सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हैं डेविड बेनेट और ये इनके में सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहले व्यक्ति हैं अमेरिका के। कजाकिस्तान की सरकार ने देश में LPG ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल किसकी, तो LPG ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा करने वाला कौन सा देश है, तो कजाकिस्तान। ठीक है। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों को सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। ठीक है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 19 वर्ष की, कितनी की हैं ये, 19 वर्ष की महिला बन गई हैं। ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहार तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। ठीक है, यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में एक बाहरी ग्रह की खोज की है जिसका नाम दिया गया है क्या, तो GJ367b। ये नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये करीब 1100 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ठीक है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खरवा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9.2 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे पर भी होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ आप लोग फोटो में देख सकते हैं। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया यानी जो अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो राजस्थान के जयपुर में। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट यानी गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगा, 550 टन प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ आप लोग फोटो में देख सकते हैं। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का झांकी का क्या थीम था, तो एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, आप लोग इसको VVI में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो राजस्थान के जैसलमेर में। और मांडू महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो मध्य प्रदेश में। ये पूछा हुआ सवाल है, मांडू महोत्सव। ठीक है, यहाँ आप लोग उसका बैनर भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला कहाँ, तो मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल NH 33B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 22 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य था वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है। भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ये VVI में आप लोग डाल लीजिए। डाबर इंडिया नाम याद रखिएगा और प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी ये बन गया है डाबर इंडिया। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा है। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। ठीक है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला की शुरुआत की गई। इस वर्ष फोकस देश बांग्लादेश था। आप लोग साथ में ये भी याद रखिएगा। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की तरफ से यह हुआ था, जिसका उद्देश्य था पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं को मछलियों के स्केल से आभूषण तथा शोपीस बनाने में प्रोत्साहित करना। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। यह कैफ़े बर्फ़ से बना हुआ है, जिसे स्नो इग्लू कहा जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा बर्फ़ से बना हुआ है। बैठने के लिए भी इस पर बर्फ़ से ही बनाया गया है। ऊपर कपड़ा रख दिया जाता है, आप लोग इस पर बैठ सकते हैं।
जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे निवेश व्यापार में हेतु आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। यहाँ आप लोग फोटो में देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ठीक है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। गोवा में देश का पहला अल्कोहल यानी शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है तथा 5 साल पुरानी फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं म्यूजियम को। पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वी राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इन क्षेत्रों में स्थानीय रोपवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। ठीक है। आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं। दुबई यानी UAE ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 यह दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली शहरों की सूची है, जिसमें प्रथम स्थान इस्तांबुल यानी तुर्की के इस्तांबुल का है और मुंबई शहर का स्थान इसमें 5वां है और बेंगलुरु 10वें स्थान पर है और दिल्ली का 11वां स्थान है। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन के उड़ान को अनुमति देने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। हर्मिन स्टार लाइनर ड्रोन लगभग 76,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवादी रोधी गतिविधियों में मदद मिलेगी। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को कोविफेज नाम दिया गया है। आप लोग इस नाम को याद रखिए। और कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला। दुबई UAE में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जो पर्यटकों को 2071 की यात्रा पर ले जाता है। और ये 7 मंजिला इमारत है। ठीक है। इसको आप लोग ऐसे देख के नहीं समझिएगा कि बहुत छोटा है। ये बहुत दूर में फैला हुआ है और ये 7 मंजिला तक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बस्तीराई का कहर देखा गया है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप है, जिसमें यूनिस तूफान को देखा गया था यूरोप में और एंटोनिया तूफान को देखा गया था जर्मनी में। ये यूनिस तूफान पूछा हुआ सवाल है। आप लोग ये बस्तीराई याद रखिएगा मेडागास्कर में। ठीक है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ आप लोग फोटो में देख सकते हैं। वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे, जिसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगी। ठीक है। भारत की UPI प्रणाली को नेपाल ने पहली बार अपनाया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। कोआला एक स्तनपायी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर निवास करता है। यहाँ आप कोआला को देख सकते हैं। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की। जापान ने 2050 तक
कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली में भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली भारत में 21वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमेरिका की एक महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई हैं। इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया। तुर्की ने अपना देश का नाम परिवर्तन करके इसे तुर्कीये कर दिया है। इसका नाम याद रखिएगा, तुर्की से तुर्कीये हो गया है। ठीक है। अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर, कहाँ? तो सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। सोलोमन द्वीप पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की है। फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में नौसेना सैनिकों को तैनात किया था। ठीक है, यहाँ आप लोग मैप में देख सकते हैं माली का लोकेशन। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओस-4, इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ईओस-4 रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की भौतिक, जैविक और रासायनिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करेगा। इसमें आप लोग ईओस-4 और PSLV C-52 याद रखिएगा इसका नाम। ठीक है, और कहाँ से प्रक्षेपण किया गया ये भी पूछ देता है। भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम परवेगा को शुरू किया गया। ठीक है, जिसमें परम सिद्धि AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं परम सिद्धि को। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ की खोज की है, जिसे सुपर माउंटेन नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण महाद्वीपों के निर्माण के समय में ही हुआ है। यह 8000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 8000 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग अंत में महत्वपूर्ण पुस्तक फरवरी महीने के देखने वाले थे उसको कर लेते हैं। अनफिनिश्ड अ मेमोरी प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखा गया है। मैवरिक मसीहा रमेश कुंडला द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप लोग इस सब पुस्तक को याद रखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना, और पुस्तक से एक एक प्रश्न पूछ ही देता है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। और सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम सलमान रशीदी द्वारा ये लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।